इजराइल ने यमन, ईरान और फलस्तीन को निशाना बनाया हुआ है। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इजराइल का मुकाबला करें। ज्यादातर मुस्लिम ममालिक मिलिट्री तौर पर कमजोर हैं। आजमाइश की घड़ी में ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। इजराइल ने यमन, ईरान और फलस्तीन को निशाना बनाया है। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इजराइल का मुकाबला करें। ज्यादातर मुस्लिम ममालिक मिलिट्री तौर पर कमजोर हैं। और हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। हमें ये बताएं हमारे दोस्त जो ईरान के अंदर हैं और दोस्त इंडिया के अंदर जो हैं और हमारे दोस्त जो है बाकी दुनिया के अंदर, कि इंडिया आज किसके साथ है, ईरान के साथ है कि इजराइल के साथ है? वेयर डज इंडिया स्टैंड? और इंडिया पता क्या कहेगा? हम इजराइल के साथ है, ईरान के साथ नहीं है। और इंडिया इजराइल को वेपन्स भी देगा। देखिए किस लीडर को नरेंद्र मोदी को फोन आया। द फर्स्ट लीडर मेरा ख्याल है जिसको नेतन्याहू ने फोन किया, ही इज नरेंद्र मोदी। फर्स्ट लीडर जिसको उन्होंने फोन किया है वो मोदी है कि नहीं है? मेरी बात को बुरी तो नहीं लग रही आपको? मैंने तो नहीं इनको कहा कि आप फोन करेंगे, ये उन्होंने खुद फैसला किया ना कि हाँ जी मैंने करना है, या इस तरह है, ये सिचुएशन डेवलप हुई है, खुद किया ना उन्होंने। तो अब बताइए ना जरा फिर क्या होगा और कैसे होगा। मेरा ख्याल है दोस्तों, बहुत बड़ी। आज हम देखने जा रहे हैं इजराइल ईरान जंग की असली वजह, पाकिस्तानी मीडिया का रोज का रोना धोना, और सबसे बड़ा सवाल, भारत किसके साथ खड़ा है। और हाँ, आज के एपिसोड में लाइनअप भी मजेदार है। चरसी चाचा अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के साथ, गोलू मोलू चीमा अपनी बौखलाहट के साथ, आलिया जी अपनी प्यारी मुस्कान, और हमेशा की तरह मेजर साहब, नो इफ नो बट, ओनली फैक्ट्स। तो भाई लोगों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और हम सब मिलकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का मुंहतोड़ जवाब देते रहें। जय हिंद, जय भारत और PKMKB। ने स्ट्राइक बैक किया है इजराइल पर। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन और इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, इसमें क्या सिमिलैरिटी है? नेतन्याहू ने कॉल किया है PM मोदी को और ये ईरान की तरफ से एक मिस कैलकुलेशन है। इसका क्या मतलब है? सब आपने कहा ईरान के पास ऑप्शंस महदूद हैं, लेकिन जाहिर है इस रजीम को अपने सर्वाइवल का इशू भी दरपेश है, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। सरेंडर करना फॉरेन टॉक्स के लिए ये एक और हजीमत होगा ईरान के लिए। डोनाल्ड ट्रंप मिक्स सिग्नल्स देते आए हैं, इसकी वजह से वो कंफ्यूज भी कर देते हैं हिकमत अमली को लेकर। अब उनका ये कहना है कि अगर ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया तो अमेरिका इसराइल का मुकम्मल दिफा करेगा। अगर अमेरिका मुकम्मल दिफा करता है इसराइल का, तो ईरान की मदद को कौन कौन आ सकता है, या इस जंग को रोकने में किरदार कोई अदा करेगा, या ये जंग लंबी चलेगी जब तक इसराइल अपने मफादात हासिल नहीं कर लेता? नहीं, मेरा ख्याल है ज्यादा लंबी जंग नहीं चलेगी। इसराइल ने तो खुद ही कहा है कि हफ्ता 2 हफ्ते फिर पॉज होगा नेगोशिएशन के लिए, बातचीत के लिए, सियासी इनिशिएटिव्स के लिए। ये नॉर्मल ऐसे ही होता है। ऐसे तो नहीं है ना कि आप एक जंग करके कंट्री को कॉन्कर कर लेते हैं, वो तो पुराने जमाने की बातें हैं। तो जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, बात यह है कि ईरान ने डिटेरेंस रिस्टोर कर ली है। ईरान ने बता दिया है कि उसके पास जो वेपन्स हैं, उसके पास जो असला है, उसके ज़रिए वो कुछ कर सकते हैं कि शायद इजराइल सोचेगा कि अब क्या करना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो इजराइल ने स्ट्राइक्स की हैं, अब ईरान को कोई फिक्र फाका नहीं रह गया। उसकी वजह यह है कि अब इजराइल कहेगा कि ईरान हमने जो करना था कर लिया। वो एक ऐसा हमला और कर लेगा, एक ऐसा हमला और कर लेगा, 4 दिन कर लेगा, 10 दिन कर लेगा। लेकिन इन रियलिटी जब ईरान ने हमला किया है तो अब इजराइल सोचेगा कि उसको क्या आगे करना है। अगर वो इस तरह सोचेगा कि उसको आगे क्या करना है, पता चल जाएगा, क्योंकि अब इजराइल के खिलाफ ईरान की डिटेरेंस स्टोर हो गई। इवन के ट्रम्प की कहा जाता है कि जो बेस है उसके अंदर भी मसले मसाइल आ गए हैं। ट्रम्प साहब के जो करीबी दोस्त हैं, मीडिया हाउसेस,
वो भी ये समझते हैं कि ये हमें अमेरिका फर्स्ट रहना चाहिए, हम क्यों इजराइल के पीछे लग गए। सो ये चीजें क्यों Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. इजराइल और ईरान के बीच जंग स्टार्ट हो चुकी है और इजराइल की स्ट्राइक्स जो कि हमने आपको अपने इससे पहले वाले प्रोग्राम में बताया था कि इजराइल ने ईरान पर जो स्ट्राइक्स की उसमें उनकी तमाम की तमाम बड़ी मिलिट्री लीडरशिप का ख़ात्मा कर दिया। और इजराइल की जो स्ट्राइक्स थी वो इतनी प्रिसाइज थी, उन्होंने कमरों के अंदर अपने बेडरूम्स में सोए हुए ईरान के मिलिट्री लीडर्स को वहीं पर उनके बेड पर मारा है। और एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों लीडर्स को उन्होंने मारा है, कमांडर्स को मार दिया है। अब उसके बाद ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई है इजराइल पर, और ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक की गई है उसमें ईरान ने जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चल रहा है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। और ईरान की तरफ से तल अबीब पर को निशाना बनाया गया है और काफ़ी ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया गया है। ये एक बड़ा हमला है, यानी ये नहीं है कि जो पहले ईरान ने हमला किया था एक बार इजराइल पर, तो वो कोई ख़ास हमला ऐसा नहीं था। ड्रोन्स भेजे थे, 100 के करीब ड्रोन्स थे, कितने थे, और वो ड्रोन्स दरमियान में इंटरसेप्ट कर लिए गए थे और कुछ जो हैं जा के गिरे थे, लेकिन वो कोई ऐसी बड़ी जगहों पर नहीं गिरे थे, एक दो के अलावा के जिससे बड़ा हमला समझा जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि ईरान की बड़ी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा हो चुका है, तो अब ईरान को एक ऐसा हमला दिखाना था कि उसने भी स्ट्राइक बैक किया। तो ईरान ने जो स्ट्राइक बैक किया है तल अबीब पर, उसमें हमला तो बड़ा है कि जिसमें कई मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन जो नुकसान है, लॉस है, वो जो इजराइल ने ईरान का किया है, ईरान ने उसके अशरे अशीर भी नहीं कर पाया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि ही इज अ पीस मेकर, ही इज अ यूनिफायर, लेकिन कल डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो पोजीशन इख्तियार की उसमें ये पता चल रहा है कि ये तो भाई इट्स अ डिफरेंट गेम, ये बिल्कुल एक डिफरेंट गेम है। वो तो पूरे साथ थे इसके, और वो हर तरह की जो सपोर्ट है वो दे रहे थे। बहरहाल ये अमेरिका की पॉलिसी है, आपको पता है, वो गजा के हवाले से हो, पैलेस्टाइन के हवाले से हो, जिसे वो कहते हैं ना, उनको ये पॉलिसी रखनी पड़ेगी। जरा सुनिएगा। तो देखिए, रशिया ने हमारे हाथों शिकस्त खाई। अच्छा, ये बात आप याद रखना चाहिए। अमेरिका ने, अगर देखो कोई आदमी ये कहे पाकिस्तान कभी ये कह दे कि हम दुनिया की सुपर ताकत तो हम ही हैं जिसने 2 सुपर ताकतों को शिकस्त दी, क्या बात कर रहे हैं? देखिए, बात इसमें कोई शुबा नहीं कि हमने इनको, अमेरिका को याद रखना चाहिए कि हमने कितनी मदद की उसकी, उसको सिंगल सुपर पावर बनाने में हमने मदद की। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अब आप इंडिया को अपनी खैर मनानी चाहिए कि भाई हम ये बात कभी जिंदगी में भूलते नहीं है। अबे साले, अभी खबर आई है इंडिया टुडे की, वो दरिया सिंध को सतलज और रावी के साथ मिलाकर उनका जो हरीके बैराज है उसमें ले जाना चाहते थे। समी साहब, मैं इस बात पे बहुत से राज है, मैं नहीं खोल, इंडिया ये नहीं कर सकेगा। अच्छा, ये सिर्फ वक्ती तौर पर नहीं, इंडिया खुद पानी दरिया उनके पास हमें दिए हुए हैं। अब 6 के 6 दरिया हम, ईरान की जो भी रिस्पांस होता है विल बी वेरी क्रिटिकल। ग्रेटर इस्राइल प्लान का भी आपने तस्करा किया था कि कहाँ तक सिलसिला जाएगा, तो क्या ये ग्रेटर इस्राइल प्लान का आखिरी एपिसोड है ईरान पर अटैक, या बात आगे बढ़ेगी? नहीं, देखिए, हम तो हमेशा यही कहते रहे हैं कि वी आर पीसफुल, आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम इज ओनली इंडिया स्पेसिफिक इन डिफेंस। वी हैव नेवर, हमने कभी भी ये इस किस्म की इजराइल के खिलाफ
कभी थ्रेट ओपनली थ्रेट नहीं की। डिप्लोमेटिक हम बात करते हैं बट वी हैव नेवर डन एनीथिंग। यहाँ तक कि ऐसी स्टेजेस भी आई हैं जहाँ जब अरब ममालिक तैयार हो गए थे इसराइल के साथ कुछ तल्लुकात बनाने के लिए, तो हमारे यहाँ भी आवाज़ें खड़ी हो गई थी कि हम भी तल्लुकात बना लेते हैं। अगर जिन लोगों का डायरेक्ट मसला है अरबों का कि फ़लस्तीन, तो अगर वो तैयार हो गए हैं कि जी इनके साथ कोई बातचीत हो जाए या डिप्लोमेटिक रिकग्निशन हो जाए या कोई सोल्यूशन निकाला जाए, तो फिर हम कौन होते हैं चौथे महल्ले बैठ के सारा वक्त लड़ने के लिए। तो इजराइल ने ये हमला किया, जो ईरान ने हमला किया है वो एक मिसकैलकुलेशन है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि ईरान की मिसकैलकुलेशन है इजराइल के हमले के लिए कि इजराइल इस टाइम में हमला करेगा। ये क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की शादी है और वो अपने बेटे की शादियों में मसरूफ हैं, और जब ये हमला हुआ ईरान के ऊपर तो उस वक्त भी अपने बेटे की शादियों में बिजी थे और शादी को कोई आगे नहीं किया गया, कोई उन्होंने जब ये सारी सिचुएशन पैदा हुई तो उन्होंने 2 ट्वीट्स की, which tweets are basically very interesting tweets। उन ट्वीट्स को हमें पता चलेगा कि जयशंकर साहब, वेयर इज जयशंकर साहब, कहाँ खड़े हुए हैं, उनकी पोजीशन क्या है जयशंकर साहब। ये आप कोशिश करता हूँ मैं, ये ट्वीट्स देखें आप। स्पोक टू द इरानियन फॉरेन मिनिस्टर, नीचे ट्वीट देखें, 53 मिनट्स पहले उन्होंने एक ट्वीट की, रिसीव्ड अ कॉल दिस आफ्टरनून फ्रॉम फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इजराइल रिगार्डिंग ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स। ओके फाइन। फिर कहा जी स्पोक टू द इरानियन फॉरेन मिनिस्टर दिस इवनिंग ऑन द लेटेस्ट सिचुएशन। बता ये रहे हैं कि हम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इजराइल हमें बता रहा है, और वो कह रहे हैं, ईरान को कह रहे हैं कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो, हम तुम्हें भी बता रहे हैं। क्या इंडिया डिप्लोमेसी में कोई रोल प्ले करने जा रहा है? ये सवाल है। इंडिया क्या रोल प्ले करेगा? ये सवाल है। इंडिया ने क्या किया अभी तक? इंडिया ईरान का बहुत अच्छा दोस्त है। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन, क्या नाम है उनका, डोवल साहब कहते थे इंडिया एंड ईरान आर सिविलाइजेशनल स्टेट्स। कि आपको सब क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है। आज की तारीख में इजराइल अटैक करता है तो लोग क्यों अटैक कर दिया, क्यों? ओ भाई, क्योंकि दे आर अटैकिंग इजराइल, इजराइल विल हैव टू अटैक। ये बिना न्यूक्लियर वेपन्स के कर रहा है, ये बिना न्यूक्लियर वेपन्स के कर रहा है। ईरान लगातार इजराइल के ऊपर अटैक्स करवा रहा है। आप सोचिए उस ईरान के बारे में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, आप सोचिए उस ईरान के बारे में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। इनकी जो थियोक्रेसी है, जो लोग रूल करते हैं, ये मौलवी मौलाना जो ईरान को रूल करते हैं, इनकी जो क्लर्जी है, दे आर हाईली रेडिकलाइज्ड पीपल, और ये आपको कहां लगता है ये जो हमास है, ये हमास का आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड क्या है? इट इज द मुस्लिम ब्रदरहुड। देखिए, ये सारे डॉट्स आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, तब आपको पता लग जाएगा ये जो ऑपरेशन हो रहा है हो क्यों रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान ने तो कहा है कि हम कंडेम करते हैं हर तरह इंडिया की, इजराइल की ये जो वायलेशन है, हर तरह हम कंडेम करते हैं, कोई माफी नहीं, किसी किस्म की माफी नहीं देंगे हम, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये है वो कर रहे बात। आप क्या कर रहे हैं सर? इंडिया का क्या मौकफ है? ठीक है ना जी, इंडिया का क्या मौकफ है इस चीज में? ठीक है, इंडिया का कोई मौकफ नहीं है।